मुंबई के भांडुप में यूवीएस स्कूल के प्रांगण में यादव समाज के लोगों द्वारा यादव एडवांटेज कार्ड का शुभारंभ हुआ। कार्य समाज के नाम पर संस्था चलाने वालों को करना चाहिए था, उसे भांडुप के कुछ युवकों ने मिलकर कर दिखाया। इस कार्ड उपयोग का कुछ अस्पतालों और कुछ मेडिकल स्टोर पर सस्ती दर से दवा एवं इलाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर, एनजीओ और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर उपस्थित थे। मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया, इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में केवीओ समाज से आने वाले हितेश सावला ने यादव समाज के लोगों के लिए दिल खोलकर घोषणा की, अस्पतालों का नाम भी बताया तथा कम खर्च में इलाज और दवा यादव एडवांटेज कार्ड द्वारा दिया जाएगा। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में यादव समाज के गरीब लोगों को मदद करने का भरोसा दिलाया। डॉक्टर सानिया बगड़े ने यादव समाज के आए हुए लोगों को दांतों के इलाज सबसे कम खर्च में करने का आश्वासन भी दिया। डॉक्टर जिग्नेश पटनी ने आंखों को बचाने और इलाज में कम खर्च पर यादव समाज की मदद करने का आश्वासन दिया। साइबर क्राइम महारथी डॉक्टर विशाल माने, पुलिस इंस्पेक्टर ने साइबर क्राइम के प्रति यादव समाज के लोगों को जागरूक किया। रंजना यादव जो दूरसंचार एवं प्रसारण मंत्रालय के विभाग से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम की तारीफ की। दूसरी तरफ यादव समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बंधुओं की सहायता भी हो जाएगी और मैं अपने मीडिया के माध्यम से भी निस्वार्थ भावना से इस प्रकार कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। मंच का संचालन कर रहे हैं राम समुज यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम की देखरेख करने के लिए 2 प्रेक्षक नियुक्त किए गए थे। आरएन यादव चाचा जी समाज सेवक, उद्योगपति न्यू मुंबई, साथ में रामजीवन यादव भांडुप समाज सेवक, इन दोनों समाज सेवकों की देखरेख में किया गया। इस कोर टीम में डॉक्टर लक्ष्मीकांत यादव, जय गोविंद यादव, राजन यादव, अरविंद यादव, विजय यादव, जेपी यादव, रविंद्र यादव, रविंद्र एस यादव, रामकुमार यादव, पुरुषोत्तम यादव, रविंद्र यादव, मनोज यादव, कमलेश यादव, अनिल यादव, राहुल यादव, रामेश्वर यादव, राजेश यादव, रामकुमार यादव, प्रदीप यादव, डॉक्टर अरविंद यादव, संदीप यादव, जितेंद्र यादव, दीपक यादव आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन कृष्ण भगवान की आरती से समाप्त किया गया। उत्तम है और हमारे समाज में मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। दिल्ली से तो आई हूँ चल के, मगर ऐसा लग रहा है कि अपने घर में आई हूँ। और ये जो कार्य कर रहे हैं ये सच में ईश्वरीय कार्य है, जो आप लोग सब मिलके इसमें इनका भी सहयोग करिए। और मेडिकल और शिक्षा ये 2 ही चीज़ है जो समाज की उन्नति करता है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है ये देखिए कि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और छोटी सी बात सिर्फ ये है कि अपना वक्तव्य को विराम दूंगी कि शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड से हूँ, मैं फिल्म की दुनिया से हूँ, तो उसमें ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर आप लोग बहुत सारा काम कर भी रहे हैं तो ये आम जनता तक पहुँचना चाहिए, घरों घरों तक पहुँचना चाहिए, गाँव में और बिल्कुल गलियों तक भी। अगर किसी व्यक्ति की ज़रूरत है तो वो वहाँ तक पहुँच पाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और इसके बारे में ध्यान करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज का कार्यक्रम यादव समाज के लिए था। ये कार्यक्रम अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि लेकर जा रहा है और इसमें जो लोग आए वो उन्होंने जो जानकारी दी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तो 3 सब्जेक्ट्स थे जिन पे इन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी है, जैसे कि मेडिकल कार्ड बनाने की बात को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर और शिक्षा को लेकर। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो यादव समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं कहती हूँ यादव समाज ही नहीं, हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है। और हमारे यादव्स में जो कार्यकर्ता हैं जो इतनी सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ उनकी देख के। जो उन्होंने साइबर क्राइम के लिए जो कहा हमारे नेने साहब ने, वो तो कमाल था। एक एक छोटे छोटे से उन्होंने जो पहलू सामने रखे वो हम लोगों में से कितने लोग जानते, नहीं जानते। और आजकल का जो एडवांस मीडिया है वो तो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। तो हमें कैसे जागरूक होना है, कैसे उनसे बच के निकलना है, कैसे क्राइम होते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी ख़ास तौर से वो उनका एक संदेश था जो कि सबको लेना चाहिए। और मेडिकल के लिए तो जब से कोरोना आया है उसके बाद से तो बहुत लोग बीमार ही रहते हैं, तो उनके लिए इतनी सहूलियतें देना और उनका मुफ्त इलाज कराना काबिल तारीफ़ है। मैं इसके लिए यहाँ पर आई, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। धन्यवाद। देखिए, इसकी शुरुआत हम लोग ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे, संस्थाएं देखी हैं कि सारे प्रोग्राम देखने के बाद ये पता चलता था कि जिस भी प्रोग्राम में जाओ तो कुछ सेलेक्टेड लोगों का चेहरा वहाँ बार-बार दिख रहा था। और हमारा ये मकसद आया, हमारी पूरी टीम ने, हमने 20-25 लोग मिलके, आज 25 लोग का हमारा परिवार है, एक टीम है, वो परिवार की तरह काम कर रही है और आगे भी करेगी। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि यादव समाज एकत्रित हो
लेकिन यादव समाज जब एकत्रित होगा तो इसके पीछे का एक टारगेट है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, जो फाइनेंशियली कमजोर है, जिसको मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, वो हम दे नहीं पा रहे। हमारे समाज के लोग संस्थाएं बहुत बना ली हैं और संस्थाओं से अच्छे अच्छे संदेश भी दे रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, मैं किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है, गरीब आदमी को जरूरत है, वो ना प्रोग्राम में आ पा रहा है और ना इसका फायदा उठा पा रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करें मिल के, ये प्रोग्राम करने के बाद आम जनता तक, तो फिर फिलहाल आम जनता को तो पहुंचने के लिए आम जनता में बहुत सारे लोग आए, लेकिन पहला कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले होता है कि घर से प्रोग्राम शुरू किया जाए, और घर से प्रोग्राम शुरू करने का मतलब होता है कि परिवार के साथ किया जाए, और यादव समाज मेरा परिवार है। इसके लिए पहली मुहिम हमने जो चलाया है यादव समाज एडवांटेज कार्ड। यादव समाज एडवांटेज कार्ड आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, उसके नीचे एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट का लिंक है yadovinfo.com। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको 4-5 ग्रुप मिलेंगे, हर ग्रुप में अलग अलग चीज है। यानी हम ये चाह रहे हैं अपने यादव एडवांटेज कार्ड से जो भी यादव समाज के लोग हैं पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हैं, हमारी कोशिश है, बॉम्बे से शुरू की है, लेकिन जिन जिन हॉस्पिटलों से हम टाइप कर रहे हैं उसमें वेबसाइट पे उस एडवांटेज कार्ड का आपको एडवांटेज कार्ड दिखाना होगा। सबसे पहले उन लोगों को जिनको ये एडवांटेज कार्ड का सुविधा लेना होगा, उनको एडवांटेज कार्ड का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरना बहुत आसान है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, नाम, एज, हमको मोबाइल नंबर, बस इतना 3 चीज चाहिए। ये 3 चीज मिलते ही वेबसाइट पे जाएंगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको हॉस्पिटल का नाम मिलेगा। हॉस्पिटल का नाम मिलेगा तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप सेलेक्टेड हॉस्पिटल में जाएं, आपको वेबसाइट के ऊपर जो हॉस्पिटल का नाम मिलेगा उसमें से आपके नियरेस्ट जो है, आपकी चॉइस का जो हॉस्पिटल है उसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद वहां पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाइए। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा हो सके सुविधाएं दें। ये सिर्फ मेडिकल से नहीं है, इसके अलावा पैथोलॉजी पे भी हम काम कर रहे हैं, पैथोलॉजी भी कम रेट में दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आपने कहीं से इलाज करा लिया और आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं और तो मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जो सुविधा दे रही है, हम आपको बोल रहे हैं कि ऑनलाइन से भी सस्ता प्रोडक्ट देने की तैयारी हमारी चल रही है, बातचीत चल रही है। कुछ मेडिकल स्टोर का नाम हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, और कुछ लोगों का अभी आना बाकी है। यदि ये जैसे ही हो जाता है, आप इसे फोन से मंगा सकते हैं और इसको ले सकते हैं। उसके अलावा हर एरिया में मेडिकल शॉप्स हैं, उनसे भी बात चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिला जाए। ये प्रोग्राम करने का मतलब हेल्थ चेकअप नहीं था, ये बहुत क्लियर है। समाज के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हेल्थ चेकअप नहीं है, ये सिर्फ आपको मेडिसिन से होने वाली तकलीफ, ये यादव एडवांटेज कार्ड सिर्फ मेडिसिन और मेडिकल तक नहीं रह जाएगा, ये यादव कार्ड एडवांटेज आपको एजुकेशन तक लेके जाएगा, और आगे वाला प्रोग्राम हम एजुकेशन पे करने जा रहे हैं। ऐसे कर करके बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, यादव एडवांटेज कार्ड भरना है, और भर के सारी सुविधा का आप इजी उठा सकते हैं। देखिए, सवाल आपका उचित है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने किसी का नंबर, मोबाइल नंबर नहीं डाला है, लेकिन हमारे कोर की टीम लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर हैं, और अभी सबको हमने मैसेज भेज रहे थे, निमंत्रण कार्ड भेजा, तो शायद उस पर सब पे नंबर लिखा हुआ, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट है उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गरीब लोगों के पास वेबसाइट नहीं रहता है, कुछ कमजोर वर्ग के लोग हैं जो आप तक पहुंचना चाहेंगे, जो मोबाइल नहीं है उनके पास, ऐसे यादव समाज के लोग मुंबई में पिछड़े हुए हैं, काम करते रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनको दवाई करने की मतलब पैसे नहीं रहते, उनको आप तक पहुंचने के लिए किस तरह माध्यम से पहुंचा जाए? सबसे सिंपल बता रहा हूँ, यादव समाज की जितनी संस्थाएं हैं ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। आप उस आसपास की संस्था में जाएं, पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं, जो समाज का काम करते हैं वो मेरे तक पहुंचा देंगे उनको। और मैं समाज के जितने लोग संस्था बना के रखे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए, और आपके आसपास रहने वाले जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको जो भी ट्रीटमेंट कराना है हमारे तक पहुंचाने का कष्ट करें। देखिए, 1-2 दिन का ये नहीं रहता है, एक्चुअली खून में रहना चाहिए, और परोपकार की भावना मुझे तो लगता है खून में ज़्यादा पेरेंट्स से आती है ना। आपके खानदान जैसा रहता है वैसे आपकी नस्ल होती है, वैसे इस हिसाब से आती है। प्रोग्राम अभी तक ऐसा नहीं कि हमारा पहला प्रयास है, इसके पहले भी लोगों ने प्रयास किया होगा और आगे भी करेंगे, लेकिन प्रयास में 2 चीज़ों में सफलता या विफलता रहती है। एक चीज़ रहता है कि फ़ायदा देने वाला और फ़ायदा लेने वाले दोनों का भाव कैसा है। अगर लाभ देने वाले का भाव कर्तापन का रहेगा और लाभ लेने वाले का भाव खाली स्वार्थ का रहेगा, तो बहुत लंबे तक सफलता नहीं अचीव की जा सकती। और दूसरा क्या रहता है कि आप आदमी रिलेटेड प्रोसेस बना रहे हो या
सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस बना रहे हैं। अगर पर्सन रिलेटेड प्रोसेस बनेगी तो उसमें भी विफलता होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि मनुष्य है ना, आपकी परिस्थितियाँ चेंज होगी, आज सुख है कल दुख है, तो चीज़ों को जो आप कर रहे हो छोड़ दोगे तो समाज का हानि होगी, आपका खुद का हानि होगी और समाज की हानि होगी। तो हमने कोशिश किया है कि प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम को बनाया जाए, इसलिए यादव एडवांटेज कार्ड लाए, हम लोग ने वेबसाइट बनाया, सारी चीज़ों मतलब कल को मेरी भी भावना अगर चेंज हो गई तो सिस्टम चलाता रहेगा, लोगों का नुकसान नहीं होगा एक अकेले मेरे सहमति से या असहमति से, क्योंकि मेरे भाव आज अच्छे हैं, हो सकते हैं मेरे भाव आगे चल के चेंज हो जाए, है ना, मनुष्य हूँ। लेकिन सिस्टम रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें बनती है तो सफल होना ही है। और आज के प्रोग्राम का मेरा आखिरी सबमिशन ये रहेगा कि ये एक ऊर्जा का मतलब स्रोत बना है और आने वाले भविष्य में आप बहुत सारे ऐसे प्रयोजनों को देखोगे। और एक आखिरी बोलूँगा कि हम लोग कोई वक्ता नहीं है, त्रुटि हुई रहेगी हमारे बोलने में तो माफ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राम समूह जी ने एक छोटी सी पहल की है और ये पहल अकेले उन्होंने शुरुआत की है और वो कारवां बनता जाएगा आगे। बहुत शुभकामनाएं हैं राम समूह जी की पूरी टीम को, और हम लोग सब जो भी हो सकेगा, आज महीना भर से कम हम लोगों की बातें भी हो रही हैं, 1 महीने से सुझाव भी ले रहे हैं, और जो भी मार्गदर्शन हो सकता है वो हम लोग पूरी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे लोगों के अच्छे के लिए। और नेक कार्य की शुरुआत की है उन्होंने, और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोग सब उनके साथ में। ये ऐसा है कि जो कार्ड शुरू हुआ है आज, तो कार्ड शुरू होने का मकसद तो ये है कि बेनिफिट मिले, वो बात सही है, लेकिन साथ में आप देखेंगे कि जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनका गाइडेंस भी मिल रहा है यहाँ पे। आपने देखा आज के साइबर से रिलेटेड जो नॉलेज आपको नॉर्मली नहीं मिलती है, वो आज यहाँ इनके थ्रू मिली। और इसी तरह से वो अलग अलग हर एक प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट को लेके आएंगे, और वो एक्सपर्ट ऑलरेडी अपनी सेवाएं उस कार्ड में दे रहे हैं, मतलब उस कार्ड के जो भी होल्डर हैं उनको दे रहे हैं, और हर फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं उनको लाएंगे, ताकि आगे जो यूथ है उनको गाइडेंस मिल सके भविष्य में, और फैमिलीज को गाइडेंस मिल सके। जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आपका सर्विसेज आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसी तरह से हर फील्ड को वो टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मेडिकल तक सीमित है। एजुकेशन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे क्लियर करना है, तो उसके लिए प्रोफेसर्स हैं, उनको टच करेंगे। तो इस तरह से ये बढ़ेगा तो अपने आप ये विशाल होता जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य है निस्वार्थ सेवा। सबसे पहले तो आपने देखा होगा, बहुत प्रोग्राम आपने देखा होगा, ये प्रोग्राम जो आपने देखा वो एक अलग ढंग से है, इसमें कहीं मंच नहीं था। एक बात जो 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 बताया गया आपको कि जन जन तक हमारा ये प्रोग्राम कैसे, आपने पूछा था कि जो लोगों के पास मोबाइल नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, उनके पास कैसे पहुंचा जाए, तो बड़ा सीधी सा इसका उत्तर यही उन्होंने दिया कि आप किसी भी संस्था में चले जाइए और पूछ लीजिए, और यहाँ आपको मिल जाएगा और इनके पास पहुंचा दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम का बेस यही है कि हम जन जन तक पहुँचे। ये जो दवाई जो दिया जा रहा है, या हॉस्पिटल की बात आ रही है, शिक्षा की बात आ रही है किसके लिए? गरीबों के लिए। हमारे समाज के वो लोग हैं जो गरीब हैं, या जो उनकी पहुंच नहीं है शिक्षा तक, उनकी पहुंच नहीं है वो सारे दवाई लेने तक, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, उनके लिए तो है। लेकिन जिनके पास पैसा है वो क्यों ये बेनिफिट लेने जाएंगे, क्यों पूछने जाएंगे उनके बच्चों का एजुकेशन अमेरिका इंग्लैंड में हो या यहाँ हो। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ है जिनके लिए है, और उनके लिए उनके पास पहुँचने का कैसा है। हम अभी ये पहला आपने प्रोग्राम देखा, उसके बाद न्यू बॉम्बे में देखेंगे, इसके बाद पूरी मुंबई में जगह जगह देखेंगे। नेटवर्किंग अपने आप बन जाएगी। सबसे पहले मैं राम समूह जी की टीम को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो ऐसी योजना को लाके लोगों तक पहुंचाने की जो अपने इस विचार को रखे हैं और इस काम को करने की शुरुआत की है, पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ साथ में जो जैसे कि अभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि जो वेबसाइट नहीं चलाते या जो मोबाइल से ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाते, तो वो कैसे इनके तक पहुंच पाए, तो उसका माध्यम हम जो भी सोशल वर्कर हैं, जो सोशली लोगों के साथ अटैचमेंट है, जुड़े हुए हैं, वो उनको संपर्क करके उनको बताएंगे और भाई साहब तक लेके आएंगे और उनको उनका लाभ मिल सकेगा, ऐसी मेरी कामना है। साथ साथ में इनकी कोर कमेटी जो टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो सारे लोग मिलके इस प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ा करें। और सर को मैं एक बात बोलूँगा कि विशाल माने जी जो एक आधे घंटा पौने 1 घंटा तक लगातार जो उन्होंने एक छोटी छोटी बातों को उन्होंने जो बताया, अवेयरनेस बताया, उस अवेयरनेस को हम सभी का फर्ज है
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएं, अपने परिवार में बताएं, अपने बच्चों को बताएं, इससे अपने समाज में बताएं। इस तरह से इस क्रम से आगे बढ़ता चला जाए और ये आगे तक फैलते चले जाएगा, तब इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों को या इनको मिलेगा और इसका लाभ मिलेगा सबको। ये मेरा आपसे कहना है। रहने वाले हो, जो कोर कमेटी है आपकी वो मीडिएटर रहने वाली है। कोई बंदा आपके पास आता है कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, 2-2.5 लाख का खर्चा है, मेरे पास 50,000 लाख रुपया है और बाकी का लाख रुपया मेरे पास नहीं है, तो आपको ए से लेके सी तक को आपको खाली प्लानिंग है कि भाई सब लोग 2,000, 1,000, 2,000, 5,000, 2,000, 5,000 भी करोगे तो वो लाख रुपए का जो प्रॉब्लम है ना वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये तो हमारी तभी हमारी शुरुआत थी जब भी हम लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट की थी। यानी ये जो मेडिकल क्षेत्र है ना उसको आप लोग को एकजुट हो गए बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम बड़ा है, छोटा नहीं है। और डेली आप देखोगे तो एक ना एक आपको भी समझ में आता रहेगा, आज उसको एडमिट किया, आज उसको एडमिट किया, आज ये डॉक्टर के पास गया। अच्छा, और एक सुविधा हम लोगों ने जो स्टार्ट की है कि जो MBBS डॉक्टर है जो नॉर्मली आज भी 100-150 रुपये के नीचे कोई नहीं आता है, दादर में शुरुआत की है MBBS डॉक्टर को खाली 10 रुपया, ओनली 10 रुपया, 10 रुपये आपको वहाँ पे सब फैसिलिटी मिल जाएगी। मैंने दादर के नवनीत हॉस्पिटल में हमने शुरुआत कर दी है, बहुत ही जल्दी हम लोग थाना हॉस्पिटल के अंदर, दहीसर हॉस्पिटल के अंदर भी वो सुविधा स्टार्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश आज भारत का जो विकास है ना और जो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है उसका भी रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जा रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। और जैन समाज का उत्तर प्रदेश के साथ बहुत पुराना, बोला तो लाखों साल, जब से सनातन धर्म शुरुआत हुई उसी समय जब जैन धर्म की शुरुआत हुई और हमारे 24 तीर्थंकर जिसको हम भगवान मानते हैं, 24 में से 18 तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। और श्री कृष्ण जी जिसे भगवान और हम लोग खुद गुरु मानते हैं, जैन धर्म भी उनको गुरु मानते हैं, क्योंकि आने वाले जो अगस्त 24 तीर्थंकर है उसमें श्री कृष्ण जी भी हमारे एक तीर्थंकर के रूप में है और वो भी हमारे भगवान है। और वो हमारे लिए रहबर एक रास्ता दिखाना है। जब भी कहीं पे भी तुम अटकते हो ना तो एक बार श्री कृष्ण जी को याद रखो कि श्री कृष्ण जी में वो ताकत थी कि वो गोवर्धन उठा के रक्षा भी कर सकते हैं और सुदर्शन चला के अधर्म की विनाश भी कर सकते हैं। पांडव का एक पहला प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मुख्यतः मेडिकल रिलेटेड सुविधाओं के ऊपर है। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू होने के बाद क्या क्या सुविधा दी जाएगी उसके बारे में हम बताएंगे और सुविधाओं देने का माध्यम ये यादव एडवांटेज कार्ड बनेगा। तो यादव एडवांटेज कार्ड आज सबका एनरोलमेंट होगा और सबको एक हफ्ते में कार्ड मिल जाएगा जो भी आदमी काम में उपस्थित होंगे। और यादव एडवांटेज कार्ड का एक वेबसाइट भी बना है जो आज हम दिखाएंगे। जितने भी टाई अप हुए हैं वो सारे वेबसाइट पे हमने रखे हुए हैं। भविष्य में और भी टाई अप होंगे तो वेबसाइट पे अपडेट होते रहेंगे। ये एक सकारात्मक प्रयास है यादव समाज पार्टी की तरफ से और हम यहाँ कोर कमेटी यहाँ जो मंच पर उपस्थित है सभी की बहुत अहम भूमिका रही है मैनेज करने। देखिए हमारे कोर कमेटी के आए हुए थैंक यू। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर सानिया बगड़े है। मैं IDA में रेसिडेंटशिप कर रही हूँ। जी, हमारा मानना है, देखो, आरोग्यम परम सुखम। इसका मतलब है हेल्थ इज़ अल्टीमेट हैप्पीनेस और ये अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलने का हक सबका है। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको ये एजुकेशन मिलना ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो चालू किया इन्होंने एजुकेशन से, अच्छे वे में एजुकेशन प्रोवाइड करना सबके लिए। उसके बाद जब सबको जानकारी आ जाएगी कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, उसके बारे में उनको हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं दिए ताकि वो अच्छे से उसका लाभ ले सकें। मैं खुद एक डेंटिस्ट हूँ, डेंटल सर्जन हूँ। तो IDA में हम फ्री डेंटल सर्विसेज देते हैं। सब ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो फ्री में की जाती है। इसीलिए मैं भी वहाँ पे एक रेसिडेंटशिप किया है मैंने वहाँ पे, और उसके द्वारा भी फ्री पेशेंट ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। ये जो यादव एडवांटेज कार्ड है इसका भी उनके साथ टाई अप हो चुका है और उसमें भी जो IDA द्वारा दिए गए सारे जो फ्री ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे यादव एडवांटेज कार्ड होल्डर्स को भी दिए जाएंगे।